घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। ओम नमः शिवाय। आज आप ज्वरनाशक मंत्र के बारे में जानेंगे। ज्वरनाशक मंत्र ये वो मंत्र है जो किसी भी प्रकार का बुखार है, अगर बहुत तेज भी बुखार है तो रोगी के पास बैठकर अगर इस मंत्र का जाप किया जाता है तो कितना भी भयंकर बुखार हो, किसी प्रकार का बुखार हो, तत्काल वह बुखार उतर जाता है। भगवान शिव से संबंधित ये बेहद महत्वपूर्ण मंत्र है और प्राचीन काल से ऋषि मुनि इस मंत्र का जप करते चले आए हैं। कोई विशेष क्रिया प्रक्रिया इसमें नहीं की जाती है, मां सामान्य ढंग से ही केवल इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इसका चमत्कार आपके सामने होगा। हालांकि यह सच है कि सनातन धर्म में आयुर्वेद और मंत्र ये दो ही पद्धतियां ऐसी थी जिससे असाध्य रोग भी ठीक कर लिए जाते थे। पहले जड़ी बूटियों और मंत्रों के द्वारा ही उपचार किया जाता था। मंत्र में इतनी शक्ति होती ही नहीं थी, बल्कि आज भी मंत्र में इतनी शक्ति है कि जिस कार्य को आप बिल्कुल असंभव समझेंगे वह कार्य भी आप संभव कर सकते हैं। मंत्र जागृत होते हैं और यह ईश्वर द्वारा रचित होते हैं। आज इसी क्रम में हम आपको देवाधिदेव महादेव का एक बेहद विलक्षण मंत्र बताने जा रहे हैं जो ज्वरनाशक मंत्र के रूप में जाना जाता है। इस मंत्र का प्रयोग करने से ज्वर का नाश होता है। किसी भी प्रकार का बुखार हो वो बुखार उतर जाएगा। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, केवल आपको अगर रोगी ठीक है तो मतलब इस स्थिति में है कि वो मंत्र को खुद पढ़ सकता है तो वो खुद भी पढ़ेगा तो और ज्यादा फायदा होगा। और अगर मान लीजिए कि बुखार बहुत ज्यादा है और रोगी उस मंत्र को खुद नहीं पढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार का कोई आदमी या कोई भी व्यक्ति उस रोगी के सिर के पास बैठ जाए, सिरहने यानी जिसको बोला जाता है, उसके पास बैठ जाए, हाथ पैर धो ले, मुख और हाथ पैर मुख को बिल्कुल थोड़ा सा पवित्र कर दे, 2 अगरबत्ती वहां पर जलाकर रख दे और इस मंत्र का जप उसे करना है। बस ये मंत्र जप करना शुरू कर दे। मंत्र की आवाज थोड़ी सी तेज हो जिससे वो रोगी के कान तक पहुंचे। जैसे ही यह मंत्र रोगी के कानों तक पहुंचना शुरू होगा, धीरे धीरे वह ज्वर अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाएगा और आप चमत्कार देखेंगे कि कुछ देर बाद स्वतः रोगी को एकदम से गर्मी लगेगी, उसे तेज पसीना आएगा और ज्वर उसका समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस मंत्र को ज्वरनाशक मंत्र बोला जाता है। बहुत ही सफल मंत्र है और अब तक न जाने कितने लोग इस मंत्र का प्रयोग कर चुके हैं। इस मंत्र में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। समान रूप से देवाधिदेव महादेव का, रुद्र का है यह मंत्र है जो रोगी के पास बैठ करके पढ़ना होता है। कुछ भी नहीं करना, सामान्य रूप से आप रोगी के पास बैठिए और इस मंत्र को पढ़िए और चमत्कार आपको देखना है। अब इसमें आपको करना क्या? सबसे पहले मान लीजिए कि अगर जैसा मैंने कहा कि अगर रोगी खुद मंत्र पढ़ सकता है तो रोगी खुद मंत्र पढ़े, और अगर वो नहीं पढ़ सकता तो उसके पास कोई व्यक्ति बैठ जाए, 2 अगरबत्ती जला दे, थोड़ा सा पानी रख ले, आधा गिलास एक पानी रख ले और इस मंत्र को जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र को थोड़ा जोर जोर आवाज में पढ़ना शुरू कर दे जिससे उस रोगी के कान तक ये आवाज जाए। अब इसे 21 बार, 51 बार या 108 बार अपनी श्रद्धानुसार पढ़ सकते हैं। इस मंत्र को पढ़ने के बाद रोगी के सर पर 3 बार हाथ फेर दे और जो पानी आपने रखा था उसमें फूंक मारकर वो पानी रोगी को पिला दीजिए। चमत्कार आप देखेंगे कि कुछ देर बाद उसका बुखार स्वतः उतरना शुरू हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, मंत्र मैं आपको दे भी रहा हूं और स्क्रीन पर भी यह मंत्र लिख करके आ रहा है। मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। बस रोगी के पास बैठकर इस मंत्र का जप करना है। मंत्र का जप की ध्वनि इतनी तेज हो कि रोगी के कान तक जरूर जाए, उसे यह मंत्र सुनाई पड़े। जो पानी आप रखेंगे वो पानी उसे पिला दीजिए। मंत्र समाप्त करने के बाद 3 बार रोगी के सर से हाथ फेर दीजिए और आप चमत्कार देखेंगे कि कितना भी बड़ा कोई भी बुखार हो वो बुखार अपने आप उतर जाएगा। ये देवाधिदेव महादेव और रुद्र देव की कृपा है कि कितना भी कैसा भी बुखार हो वो बुखार तुरंत उतर जाता है। इसीलिए इस मंत्र को ज्वरनाशक मंत्र बोला गया है।
आप और कौन सा मंत्र जानना चाहते हैं आप हमें जरूर लिखिएगा। आप कहां से देख रहे हैं ये भी देखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में नमः शिवाय जरूर देखिएगा और लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट्स जरूर करें। ओम नमः शिवाय।